बिरसा मुंडा जी की धरती है, आवाज वैसे ही होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, प्रदेश के युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक, प्रिय भाई किसले तिवारी जी, जिसके वाणी से हम सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसे हम सबके वरिष्ठ कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा में सांसद श्री दीपक प्रकाश जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष, जिसका सहयोग और आशीर्वाद युवा मोर्चा को झारखंड में हमेशा मिलते आए हैं, ऐसे श्री बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय मंत्री एवं यहां के महापौर दीदी आशा लकड़ा जी, रांची से लोकप्रिय सांसद, जिसका आशीर्वाद मुझे संसद में हमेशा मिलते रहते हैं, ऐसे हम सब के वरिष्ठ नेता संजय सेठ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी विनय जायसवाल जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, जनजाति समुदाय के छत्तीसगढ़ के नेता भाई रवि भगत जी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य एवं ओडिशा के प्रभारी, यहाँ के सपूत शशांक राज जी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भाई दीप ज्योति मुंड जी, और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु, आज इतने पूरे बारिश में भी मेरे साथ इतना ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से हजारों संख्या में बाइक रैली में पार्टिसिपेट किए हुए, भाग लिए हुए मेरे प्यारे युवा मोर्चा के साथियों, आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। साथियों, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, तुरंत पानी गिरना शुरू हुआ। एक प्रकार के वरुण देव के वो परीक्षा भी थे, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी थे। एक दो कार्यकर्ता आए, किसले जी भी थे, दो तीन कार्यकर्ता आके मुझे सलाह दिया कि आप गाड़ी में आइए, पर आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का ऊर्जा, आप लोगों का जो जज्बा देखे, एक मिनट भी फोर व्हीलर के अंदर भी घुसने का भी मन नहीं हुआ। आप सबके साथ पानी में आने का मजा ही अलग था साथियों। एक हमारे प्रदेश वहां के मंडल के कार्यकर्ता, जब हम बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के माल्यार्पण करने के लिए हम वहां गए थे, उन्होंने एक बात बोला, तब से कान में वो गूंज रहा है। उन्होंने बोला, 25 साल के उम्र में भगवान बिरसा मुंडा को देश के लिए जान देने का फैसला उन्होंने लिया।
हम 30 साल के हैं। तिरंगा यात्रा में पानी में भीगना कौन से बड़ी बात है, ये बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि है। ये जो ऊर्जा है, ये जो ताकत है, ये साथियों मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, झारखंड के कार्यकर्ताओं को बाकी प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अलग यही ऊर्जा करता है। आप सब लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप में भाई किसले तिवारी जी को और आपके पूरे टीम को। किसले भाई बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोग आयोजित किया है। साथियों, मैं समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में सिर्फ 3-4 बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, झारखंड एक क्रांतिकारियों की धरती है। जैसे किसले जी ने उनके भाषण में बताया, इतिहास के पन्नों में झारखंड और झारखंड के क्रांतिकारी वीरों का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के आजादी का आंदोलन का आप अभ्यास किए, अध्ययन किए, तो एक बात स्पष्ट रूप से हम सबके ध्यान में समझ आता है। हम विशेष रूप में सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक्स में, समाज विज्ञान के टेक्स्ट बुक्स में हमको यह सीखा गया है कि भारत के आजादी का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरू हुआ। इसलिए 1857 के अभियान को हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऐसे उसको कहा जाता है कि नहीं? परंतु आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक अध्ययन आप किए तो आपको समझ में यह बात आती है कि ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश संप्रभुता के खिलाफ पहली लड़ाई जो भारत में हुआ वो 1857 से लगभग 100 साल पहले हुआ था। और भारत के जनजाति नेताओं ने और जनजाति समाज ने वो लड़ाई लड़ा था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक हमारे किताबों में, हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इन सभी जनजाति समुदायों के स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बारे में ठीक से एक पैराग्राफ भी नहीं उल्लेख किया है। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव का अभियान, हर घर तिरंगा का अभियान हम इसलिए आयोजित किए हैं कि देश में जिन जिन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर किया था, उन सभी बलिदानियों को याद करना है, स्मृति करना है, उनके प्रति गौरव गान करना है और भारत के युवा उन सभी को याद करना है। इस कारण के लिए मोदी जी ने इस काम किया है। आजादी आने के बाद पॉलिटिकल कारण के लिए, राजनीतिक कारण के लिए अत्यंत संकीर्णता भाव से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का ही उल्लेख किया है हमारे इतिहास के पन्नों में, इतिहास के नैरेटिव्स में, एंड सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फैमिली का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। ये ग्लोरिफिकेशन आज समाप्त होनी चाहिए। जो निज रूप से इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, इस धरती के लिए लड़ा है, ऐसे व्यक्तियों का, स्वतंत्रता संग्रामियों का गुणगान भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे देश में कर रहा है। साथियों, इसलिए हम स्वतंत्रता अभियान को, आज आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हम जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास हम जब पढ़ते हैं
मैं वैसे बताया 1780 से 1730, 1740, 1780 उस समय में भी पूरे देश में, वो आज के मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, इन सभी प्रदेशों में विशेष रूप में जनजाति समुदायों के युवा ब्रिटिश के खिलाफ हर प्रकार के लड़ाई उन्होंने लड़ा था। संथाल्स, कोल, हो, पहाड़िया, मुंडा, ओरावन, छेरो, लेपचा, भूटिया, भुयान, ये सब अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग, अलग अलग जनजाति से जुड़े हुए युवा, इन सभी जाति से जो आ रहे थे, इन सभी प्रदेशों से जो आ रहे थे, हर प्रकार के त्याग बलिदान उन्होंने दिया। भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मणिपुर, मिजोरम हो, वहां भी खासी, नागा, अहोम, म्यामारिया, अभोर, न्याशी, जंटिया, गैरो, मिजो, कुकी, लुशाई, ऐसे अलग अलग प्रकार के जनजाति समुदाय के नेता, जनजाति समुदाय के युवा 1857 से पहले ही भारत के प्रति उन्होंने लड़ाई किया, भारत के प्रति उन्होंने सम्मान व्यक्त किया। साथियों, अंडमान निकोबार में भी आजादी का लड़ाई, आजादी का संग्राम बहुत मजबूती से हो रहा था। भगवान बिरसा मुंडा जी हो, तिलका माझी हो, वीर सुरेंद्र साई हो, वीर नारायण सिंह हो, सिद्धू कानू हो, रूपचंद कोनवर हो, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामू जी के नेतृत्व में जो अभियान हुआ वो हो, ये सभी नाम आज मोदी जी के प्रयास के वजह से दूसरी बार आज के पीढ़ी के युवाओं को आज फिर एक बार याद हो रहा है, वरना कांग्रेस पार्टी के साजिश के कारण इन सभी बलिदानियों को विस्मृत करने का प्रयास हुआ था, पर्दे के पीछे डालने का प्रयास हुआ था। साथियों, not just the men from the tribal communities, even the women from the tribal communities led this battle against the British from the very front. इतने सारे युवती, इतने सारी महिलाएं जनजाति समुदाय से जो आ रहे थे, रानी गैंडिलू, फूलो, झानो मुर्मू, हेलन लेप्चा, पुताली माया, तमांग, ऐसे बहुत सारे जनजाति समुदाय से जो आ रहे थे, ऐसे महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश के लिए उनका प्राण अर्पण किया था। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी जनजाति महिलाओं के, नेताओं के, नेत्रियों के प्रति गौरव एक प्रति व्यक्त करने के लिए पहली बार देश में द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे पहली बार एक राष्ट्रपति जनजाति समुदाय के हमारे एक बहुत मजबूत नेता को अवकाश प्राप्त हुआ है। साथियों, ये सब चीज को हम जानना, समझना और आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में बोलना हम सब का दायित्व है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस नाम पे सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए पूरे देश को आह्वान किया है। मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट सुनाना चाहता हूं। मैं कर्नाटका से आता हूं और मेरे प्रदेश में मैसूरू, कोडगु, मडिकेरी ऐसे 3-4 इलाका है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के, प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा जी के जयंती पर मैसूरू, मडिकेरी, कूर्ग, इन प्रदेश के, इन डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले जनजाति समुदाय बहुत बड़े स्वरूप में भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती का आचरण वहां कर्नाटक में वो करते हैं। आप सोचिए,
भारत सांस्कृतिक रूप में एकजुट इसलिए है। कर्नाटक और झारखंड के बीच में लगभग 2000 से अधिक किलोमीटर का फिजिकल ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, खाना पीना व्यवस्था सब अलग है। इस सब के बावजूद भी मेरे कर्नाटका के मैसूरू मडिकेरी में भी जनजाति समुदाय के लोग, वहां के लोक गायक में, वहां के लोक संस्कृति में भगवान बिरसा मुंडा जी का एक बहुत बड़ा स्थान है। ये इस भारत का विशेषता है साथियों, ये सब हम जानना चाहिए। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के जीवन में एक अत्यंत ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। आने वाले जो 25 साल है, वो 25 साल हम सब के व्यक्तिगत जीवन में भी और राष्ट्रीय जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। आज आप सबके प्रयास से और मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत उभर रहा है। ये भारत हर प्रकार में प्रखर है, ओजस्वी, तेजस्वी है, और ये नया भारत हर दिन हर पल नए ऊंचाई छू रहा है। कल आप देखा होगा, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, मलेशिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, साउथ कोरिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इन प्रदेशों में, इन राष्ट्रों में भारत में किए हुए, भारत में डेवलप LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए वहां मांग बढ़ रहा है। दे वांट मेड इन इंडिया बॉम्बर एयरक्राफ्ट। हमारे मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन तमिलनाडु हथियार आज देश, पूरे दुनिया आज खरीदने के लिए तरस रहा है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, भारत के परफॉर्मेंस देखने के लिए हम सबकॉन्शियसली जो लिस्ट आता था, हम नीचे से देखते थे भारत कितने नंबर पे आते थे। पर आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, हम टॉप से देखते हैं भारत किस स्थान पे है। हमारे खिलाड़ियों इतना गौरव देश को ले आ रहा है। क्रीड़ा क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, यूनिकॉर्न्स हो, इन सभी क्षेत्रों में साथियों आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले 25 साल हम सब का है, भारत के युवाओं का 25 साल है। ये 25 साल हम सब अपने अपने पूर्ण रूप से योगदान मां भारती को अर्पण किए तो भारत हर प्रकार में दुनिया में विश्व गुरु स्थापित होना 100% निश्चित बात है साथ, निश्चित बात है। मैं आपको बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन के एक उदाहरण देके मेरा वाणी को विराम देता हूं। कल साथियों में महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में पुणे के तिलकवाड़ा में बाल गंगाधर तिलक जी के वो कर्मभूमि है, वहां वो लंबे समय तक काम किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने हर प्रकार के एक जीनियस थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आजादी के अमृत महोत्सव के इस एक साल में हम मिनिमम 10 ऐसे स्वतंत्र संग्रामियों के पूर्ण रूप के उनके जीवन का पढ़ाई करना हम सबका प्रयास होना चाहिए। उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे जिससे हम पूर्ण रूप से प्रेरित हो सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने अत्यंत प्रतिभाशाली वकील था, साथ ही साथ अत्यंत प्रखर
पत्रकार भी था। बाल गंगाधर तिलक ने अत्यंत ओजस्वी वक्ता भी था, साथ ही साथ कुशल संगठक भी था। बाल गंगाधर तिलक जी was a genius when it came to mathematics. He was also an expert when it came to astronomy. भारत के इतिहास हो, भारत के विज्ञान हो, भारत के संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, बंगाली भाषा हो, मराठी भाषा हो, इन सभी भाषाओं में बहुत पकड़ भी था। आप समझ भी नहीं सकते कि उनका बुद्धिमत्ता उतना ऊंची लेवल पे था। वो मन कर सकते थे, वो फैसला ले लेते थे, या वो इफ ही डिसाइडेड। बाल गंगाधर तिलक जी अपने स्वयं के लिए व्यक्तिगत जीवन में बहुत पैसा कमा सकते थे और ऐशारामी जीवन वो जी सकते थे, परंतु उन्होंने एक फैसला जीवन में लिया। जो भी प्रतिभा भगवान ने मुझे दिया है, वो हर प्रकार के प्रतिभा, हर प्रकार के ऊर्जा मैं सिर्फ और सिर्फ मां भारती के चरण पे मैं त्याग करता हूं। उनका पूरा जीवन उन्होंने इस प्रकार से जीवन जिया। अच्छा बोलना आता था, सो भारत मां के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। अच्छे रूप में, प्रखर रूप से लिखने उनको आता था। भारत मां के लिए केसरी मराठा पत्रिका शुरू किया, भारत मां के लिए उन्होंने लिखा। एस्ट्रोनॉमी में उनको बहुत गहराई ज्ञान था, वेदों के बारे में, भारतीय परंपराओं के बारे में, उसके आधार पर किताबें उन्होंने लिखे। हर प्रकार के जो प्रतिभा उनको था, वो पूर्ण रूप से प्रतिभा वो भारत के लिए उन्होंने त्याग किया, भारत के लिए उन्होंने अर्पण किया। मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आने वाले 25 साल देश के लिए हर प्रकार में हम समर्पित करेंगे। जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा हो, जिस प्रकार के बाल गंगाधर तिलक हो, पूर्ण रूप से उनका त्याग और बलिदान और परिश्रम भारत के लिए उन्होंने छपाया था, उस प्रकार के जीवन हम भी जिएंगे। अगले 25 साल हम भारत के लिए जिएंगे। आने वाले 25 साल हम भारत के लिए समर्पण करेंगे। आने वाले 25 साल जिएंगे तो भारत मां के लिए, मरेंगे तो भारत मां के लिए। इसी मंत्र के साथ हम मां भारती का समर्पण करेंगे, मां भारती का सेवा करेंगे। मैं आपसे फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सब लोग आयोजित किए हैं, मैं आप सब लोगों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं साथियों, आने वाले एक साल आजादी का अमृत महोत्सव का साल है। पूरे देश में युवा मोर्चा आप सभी के नेतृत्व में, आप सभी के मार्गदर्शन में और आप सभी के सहयोग में इन लाखों संख्या में जो अनगिनत स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनका योगदान को हम स्मृति करेंगे। उनका योगदान के बारे में, उनके बलिदान के बारे में हम गुणगान करेंगे और आने वाले पीढ़ी के भारतीयों को उनके बारे में और उनके तपस्या के बारे में हम बताएंगे। ये हम सब का दायित्व है।